डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज वाउचर। पिछले वीडियो में हमने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट समझा, दैट वाज अगेंस्ट सेल्स वाउचर, सेल्स इनवॉइस। तो जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रिकॉर्ड किया उसका इफेक्ट जाता है वो GSTR 1 में जाता है। बट इस वीडियो में हम समझेंगे जो कि होगा परचेज के अगेंस्ट। इट इज सिमिलर टू सेल्स इनवॉइस, बट यहाँ पे जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है इसका इफेक्ट जाएगा आपके GSTR 2 में। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि डेबिट नोट तो परचेज के अगेंस्ट होता है तो वो जाना चाहिए GSTR 2 में। बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये सेल्स में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जैसे हमने पिछला केस देखा जहाँ पे हमने अंडर वैल्यू इनवॉइस को विद डेबिट नोट के साथ रेज किया। तो डेबिट नोट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परचेज का है तो मतलब GSTR 2 में जाएगा, दैट इज राइट। तो ये इसके अलावा सेल्स में नहीं जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलर वे हमने यहाँ पे केस स्टडी नोट कर रखी है, दैट इज रिलेटेड टू GSTR 2। डेबिट नोट कब रेज करते हैं? डेबिट नोट व्हेन गुड्स परचेज रिटर्न, जब हम परचेज की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं। जो हमने परचेज किया था उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है बाय रिटर्न फॉर्मेट, या फिर हमने ज्यादा इनवॉइस पे कर दिया था उसको कम करना है, XYZ जो भी रीजन है। जहां पे भी परचेज की इनवॉइस वैल्यू कम होगी तो हम डेबिट नोट रेज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स परचेज फ्रॉम बॉम्बे फर्नीचर हाउस वाज रिटर्न ड्यू टू फॉल्टी इशू। हमने जो परचेज किया था, ये इनवॉइस नंबर है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट। जो परचेज किया था प्रोडक्ट वो फॉल्टी निकला। इसमें से 2 क्वांटिटी हमने 800 रुपए का विद GST के साथ उनको रिटर्न कर दिया। बहुत सिंपल एंट्री है। सबसे पहले हम इसे टैली में चल के देखते हैं। पार्टी लेजर बॉम्बे फर्नीचर हाउस, ये इनवॉइस था। हमने जो चेयर था वो 10 क्वांटिटी में 800 ईच परचेज किया था, दैट वाज 1 अप्रैल। इनवॉइस नंबर ये है आपका, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट। ये आगे चल के मान लीजिए 15 अप्रैल को इसमें से 2 क्वांटिटी आपने रिटर्न कर दी है। तो आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, सिंपल डेबिट नोट। तो आप यहाँ से गेटवे ऑफ टैली वाउचर, आप यहाँ से अदर वाउचर डेबिट नोट सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल। तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल भी मेंशन कर देते हैं, 1 अप्रैल 2020। अगर आप ये एंट्री आप 15 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वाउचर डेट चेंज करेंगे। पार्टी का नाम होगा बॉम्बे फर्नीचर हाउस। आपने परचेज किया था, दैट वाज लोकल परचेज। GST क्लासिफिकेशन टैब में कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो GST डिटेल हो प्रोडक्ट में डिफाइन होगा। आपने चेयर परचेज किया था, 2 क्वांटिटी रिटर्न कर दी है, रेट था 800। देन आफ्टर आपका रिटर्न होगा तो यहाँ पे इनपुट CGST जो ITC आपने क्लेम किया था वो भी आपको रिवर्स करना होगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST। साथ साथ में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा रीजन। ये रीजन है सेल्स रिटर्न। हालांकि ये आपके लिए परचेज रिटर्न है, बट सप्लायर के लिए क्या है? सेल्स रिटर्न। अगर ये सेल्स रिटर्न है मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, पोस्ट सेल डिस्काउंट, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, चेंज इन प्लेस ऑफ सप्लाई, आप चाहे तो इसमें से लिस्ट ऑफ रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमने बताया था कि यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो इससे हालांकि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम इसे सेल्स रिटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। और सप्लायर ने डेफिनेटली उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट दिया रहेगा, तो सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर भी हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे और उनका डेट भी। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको अगेंस्ट इनवॉइस दैट इज बिल वाइज एडजस्टमेंट कर लेंगे और इसको एंट्री को सेव कर देते। तो ये एंट्री आपकी चली जाती है GSTR 2 में, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज ये एंट्री आपकी परचेज के रिलेटेड था। तो आपकी परचेज की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अगले ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। तो अगला केस स्टडी ये है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राठौर बैग हाउस डेटेड ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हमने परचेज किया था इनसे, कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था, बट हुआ क्या, वॉज अंडर वैल्यू फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर ने गलती से उसे कम इनवॉइस पे दे दिया था। तो कम इनवॉइस पे दे दिया तो कैसा? प्रोडक्ट का नाम टूरिस्ट स्टार 20 kg ट्रॉली बैग। एक्चुअल रेट था इसका 1800, बट इनवॉइस रेज करते वक्त पार्टी ने हमें 1400 रुपए का ही दे दिया था। अब ऐसे केस में सप्लायर को अपनी गलती का एहसास होता, उन्होंने हमें फोन किया और बताया कि 400 रुपए पर प्रोडक्ट हमने कम चार्ज कर दिया गलती से, तो इसका हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं। डेबिट नोट रेज करेंगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट नोट। और हमने भी अपनी शराफत के साथ बोला कि कोई बात नहीं, आप हमें इनवॉइस भेज दीजिए। तो उन्होंने डेबिट नोट भेजा रहेगा, तो उसके एंट्री हम क्या करेंगे? उसके रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज अब हमारा परचेज की वैल्यू क्या हो रहा है? हमारा परचेज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो परचेज की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो हमें ऑब्वियस सी बात है इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जाना होगा
क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट में चलते हैं, वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, अदर वाउचर, क्रेडिट नोट। अब ऐसे केस में हमारा कोई प्रोडक्ट तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज क्वांटिटी तो वही है, लेकिन हमें जो इफेक्ट करेगा वो होगा हमारा पर प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है। तो एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले हम लेजर चेक कर लेते हैं। राठौर बैग हाउस, हमने परचेज किया था 10 क्वांटिटी, उन्होंने जो हमें रेज किया 1400, पर प्रोडक्ट उन्होंने हमसे 400 रुपए कम चार्ज किया है। तो यानी कि 400 रुपए को अगर 10 से मल्टीप्लाइड करते हो तो बनता है 4000। 4000 पे भी आईजीएसटी हमें एक्सेस बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि उसका भी इनपुट हम ले सकते हैं, तो वो भी आईजीएसटी भी हमें चार्ज करना होगा। तो चलिए इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट नोट में। तो एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से रिकॉर्ड कर सकते हैं। शॉर्टकट की ऑल्ट ए प्रेस करना है, अदर वाउचर सेलेक्ट करना है, क्रेडिट नोट, डेट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए 20 अप्रैल को यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, तो 20 अप्रैल को यहाँ पे डेट एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, परंतु उससे पहले हमें सप्लायर का ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल मेंशन करना है। ये इनवॉइस रेज हुआ था 5 अप्रैल को। इस एंट्री को रिकॉर्ड हम कौन से फॉर्मेट में करेंगे? इस एंट्री को रिकॉर्ड हम देखिए आइटम इनवॉइस फॉर्मेट पे नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट। चलिए अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते देखते हैं रिकॉर्ड होता है या कुछ हमें प्रॉब्लम फेस होता है। राठौर बैग हाउस, राठौर बैग हाउस यहाँ पे ले लिया हमने। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है बिकॉज हमारा वो क्या था, परचेज था, तो हमें परचेज पे एंट्री पे हिट करना होगा बिकॉज हमारा परचेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट करना है, अमाउंट एंटर करना है 4000। यहाँ पे आपका टैक्स क्लासिफिकेशन होगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, रेट प्रोडक्ट का जो रेट होगा, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो मल्टीपल आपको इंटर स्टेट परचेज लेजर सेलेक्ट करने होंगे। देन आफ्टर यहाँ पर आ जाता है आपका इनपुट आईजीएसटी। अब ये चीज को मैं साथ साथ में क्लैरिफाई करते हुए चलूं, अगर ये एंट्री आप टैली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इंटर स्टेट परचेज जो लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो टैली ईआरपी 9 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये एंट्री अगर आप टैली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो इसको एज अ वाउचर फॉर्मेट में रिकॉर्ड कीजिएगा। इस एंट्री को सेव करते वक्त मुझे रीजन डिफाइन करना होगा, करेक्शन इनवॉइस, सप्लायर का इनवॉइस क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, उनका डेबिट नोट नंबर हमें यहाँ पे एंटर कर देना है, और इस एंट्री को साथ साथ में हमें क्या कर देना है, सेव 4720 एज डेबिट, माफ कीजिएगा एज क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। और इस एंट्री को हम क्या करेंगे, ओवरराइड। तो ये हो गया अपना एंट्री रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे परचेस एंट्री और प्लस पेबल, तो यहाँ पे हमें टोटल पेबल हो गया 20,400। इस तरह से हमें जो हमें परचेस के अगेंस्ट हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें जीएसटीआर 2 में देखने को मिलेगा। तो ये सारी एंट्री हम जब जीएसटी रिपोर्ट में चलेंगे वेरिफिकेशन में, तो वहां पे हम इसको डेफिनेटली चेकआउट करेंगे।